हमारे ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं जो धान की खेती करते हैं, दूसरी फसलें भी लगाते हैं, लेकिन कई बार कुछ दिक्कतों का सामना करते हुए हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कई बार हम कुछ खादों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या देर से करते हैं। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि मान लीजिए धान की फसल में हम पोटास अभी तक नहीं डाल पाए हैं, तो उसकी पूर्ति क्या अब हम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि शुरुआत में उतना बजट नहीं होता है, बाद में कहीं से आ जाता है। तो हम आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि पोटास की पूर्ति इस अवस्था में जब रोपाई हो गई है उसके बाद हमें कैसे करना चाहिए, कितना पोटास डालना चाहिए, किस तरीके से हम पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो के साथ साथियों आप देखिएगा। पोटास की कमी से क्या नुकसान होता है ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले कमी के बारे में ही जानते हैं। अगर आप पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दो चार नुकसान तो आपको देखने को मिलेगा। सीधा नुकसान उत्पादन पर आपको देखने को मिलेगा। आपको धान की फसल में दूसरी फसलों की अपेक्षा जिसने पोटास का इस्तेमाल किया हुआ है उसकी अपेक्षा उत्पादन कम देखने को मिलेगा। आपके पौधे में बालियों की साइज छोटी रह जाएगी। बालियों के अंदर दाने के भराव में भी कमी आ सकती है। दाने पतले कमज़ोर आपके हो सकते हैं। फसल गिर भी सकती है क्योंकि तने पोटास की कमी से मजबूत नहीं हो पाते हैं। पोटास एक प्रकार से रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित करता है। अगर पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपकी फसल में बीमारी लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। यहाँ पे जो मेन नुकसान होता है, पोटास भी हमारे मुख्य पोषक तत्वों में गिना जाता है। नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद पोटास की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारे पौधे को पड़ती है। तो पोटास एक अहम तत्व होता है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे किसान साथी ज़्यादा कीमत वगैरह होने से भी नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बताएंगे अगर आप इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं कर पाए हैं, रोपाई हो गई है तो मान लीजिए 10 दिन हो गई है, 20 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, तो इसका इस्तेमाल हम कब कितने हिसाब से, मतलब कितने दिन पे कितना हमें प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम शुरुआत से ही बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि पोटास हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी खाद के डालने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है ज़मीन में डालना, एक तरीका होता है स्प्रे विधि से प्रयोग करना। पोटास के रूप में बहुत सारे आपको घुलनशील उर्वरक भी मिल जाते हैं, जैसे NPK 0050 भी मिल जाते हैं, जिसमें पोटास 50% साथ में जो है सल्फर भी 17.5% के आसपास पाया जाता है। और यहाँ पे जो हम पोटास की बात करें, MOP पोटास 60% वाला दानेदार रूप में आता है, जिसका इस्तेमाल हम मिट्टी में करते हैं। तो अगर आप रोपाई के समय अभी आपने मान लीजिए देर से रोपाई करने वाले हैं तो पोटास की पूरी मात्रा लगभग आपको 25 किलो से लेकर 40 किलो तक इस्तेमाल करना होता है। पूरी मात्रा मतलब संपूर्ण मात्रा, पूरी फसल अवधि में इतना ही डालना होता है। तो बहुत सारे किसान साथी पोटास का इस्तेमाल रोपाई के समय ही कर देते हैं पूरी मात्रा। तो अगर कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 25 से 30 किलो, मध्यम अवधि की वैरायटी में 30 से 35 किलो, देर से तैयार होने वाली किस्म में 35 से 40 किलो तक पोटास डालिए। ये आपको रोपाई के समय आप चाहें तो पूरी मात्रा डाल सकते हैं, आप चाहें तो आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40 से 50 दिन के बीच में डाल सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी 2 बार पोटास का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपकी फसल 20 दिन की है, आपने पोटास की बिल्कुल भी मात्रा इस्तेमाल नहीं की है, तो ऐसी दशा में आप 25 किलो तक पोटास इस्तेमाल करिए। 25 किलो या अधिकतम 30 किलो भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए फसल 30 दिन की होने वाली है तो आप 25 किलो इस्तेमाल करिए। मान लीजिए फसल 40 दिन की होने वाली है तो भी आप 25 किलो, 50 दिन की होने वाली है तो भी आप 20-25 किलो पोटास, मतलब 25 किलो से 20 किलो पोटास 50 दिन के अंदर तक कम से कम आपको डालना पड़ेगा, तभी आपको ये फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी फसल 50 दिन से ऊपर की हो गई है तो ऐसी दशा में पोटास दानेदार डालने से बचना चाहिए, क्योंकि जो भी हम दानेदार रूप में खादें डालते हैं, ऐसा नहीं कि हमने आज डाला पौधे उसका पूरा उपयोग कल कर लेंगे। उसको पौधे तक पहुंचने में जहाँ तक हम इस्तेमाल करते हैं ताकि बाली अच्छी आए, दाने अच्छे हैं, वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी लंबा समय निकल जाता है। तो इसीलिए आपको अगर पोटास का इस्तेमाल, अगर आपकी फसल अभी 50 दिन के अंदर की है तो आप 20-25 किलो पोटास डाल सकते हैं। 20 दिन के बाद से 50 दिन के बीच में 20-25 किलो पोटास डाल की पूर्ति कर सकते हैं अगर आपने पोटास ना डाला हो। लेकिन फसल 50 दिन के ऊपर की हो गई है तो आपको NPK डालना पड़ेगा। NPK 0050 आप 2 बार डाल सकते हैं, लगभग 1 सप्ताह या 8 दिन के अंतराल पे आप डालिए। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा, अधिकतम 2 किलो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन 1.5 किलो ही पर्याप्त रहेगा। इतनी मात्रा आप डालिए। मान लीजिए आपकी फसल 55 दिन की है तो एक स्प्रे 55 दिन पे कर दीजिए, दूसरा स्प्रे फिर 1 सप्ताह के बाद या 8-10 दिन के बाद आप कर सकते हैं। इससे पोटास की कुछ पूर्ति जल्दी से हो जाएगी और जो आप स्प्रे विधि से डालते हैं वो पौधे जल्दी से ले भी पाते हैं, उसका लाभ भी थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। लेकिन 50 दिन के नीचे की फसल है तो आप 25 किलो MOP पोटास जो 60% वाला आता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो किसान साथी रोपाई करने वाले हैं वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि हाँ 25 से 40 किलो पोटास आप चाहे तो रोपाई के समय पूरी मात्रा डाल सकते हैं, आप चाहें तो 40-50 दिन के अंदर आधी मात्रा और आधी मात्रा रोपाई के समय प्रयोग करिएगा। तो उम्मीद करते हैं पोटास के बारे में आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा।